कर्णावती के द्वारा क्या क्या बसाए? रानी कर्णावती ने देखो भाई करनपुर कस्बा बसाया, राजपुर नहर, रिस्पना नहर का निर्माण करवाया, नाग सिद्ध का मंदिर बनवाया, कैनाल रोड बनवाई और नवादा में राजभवन बनवाए। क्लियर है इतना? तो ये तीन बातें तुमको, दो तीन चार बातें इसमें ध्यान रख लेनी है। आक्रमण वगैरह, पहला आक्रमण समझ में आ गया होगा। इस पहले आक्रमण में एक छोटी सी चीज रह गई है, वो है मंधाता प्रकाश। कौन रह गया है? मंधाता प्रकाश। सिरमौर का शासक था मंधाता प्रकाश। कौन था भाई? मंधाता प्रकाश। और जब पहला आक्रमण हुआ तो मंधाता प्रकाश इस समय पे गढ़वाल के राजा के पास दो गढ़ हुआ करते थे। एक गढ़ का नाम था कालसीगढ़, ये वाला गढ़ कौन सा था? कालसीगढ़। और ये गढ़ कौन सा था? बैराटगढ़। तो जब पहला आक्रमण हुआ, मुगल आक्रमण, तो इसी समय मंधाता प्रकाश ने एक तो कालसीगढ़ और दूसरा बैराटगढ़ पर अधिकार कर लिया। कालसीगढ़ और बैराटगढ़ पर अधिकार कर लिया। ये दोनों के दोनों गढ़ किसके थे? पृथ्वीपति शाह। इसी पहले आक्रमण के समय मंधाता प्रकाश ने ले लिए थे, जो कि कहां का शासक था भाई? सिरमौर का। आई बात समझ में? तो इतना इसमें ध्यान रख लेना अच्छे तरीके से। पहले आक्रमण से तुमको बस इतनी ही बात याद रख लेनी है, ठीक हो गया? इसके बाद लिखेंगे आगे की चीजें। देखो भाई, एक लाइन लिख दोगे इसमें, लास्ट बस लिखोगे पहले आक्रमण के समय, पहले आक्रमण के समय, पहले आक्रमण के समय सिरमौर के शासक मंधाता प्रकाश ने, सिरमौर के शासक मंधाता प्रकाश ने कालसीगढ़ तथा बैराटगढ़ पर, कालसीगढ़ तथा बैराटगढ़ पर अधिकार कर लिया। कालसीगढ़ तथा बैराटगढ़ पर अधिकार कर लिया। कालसीगढ़ तथा बैराटगढ़ पर अधिकार कर लिया। लिख लिया? पहले आक्रमण के समय सिरमौर के शासक, पहले आक्रमण के समय सिरमौर के शासक मंधाता प्रकाश ने, मंधाता प्रकाश ने, प्रकाश ने कालसीगढ़ तथा बैराटगढ़ पर अधिकार कर लिया। कालसीगढ़ तथा बैराटगढ़ पर अधिकार कर लिया। लिख लिया? अभी लिख लिया? ध्यान देना आगे। पहले आक्रमण के बाद ध्यान देंगे भाई, 1635 में पहला मुगल आक्रमण हुआ, उसकी कहानी समझ में आ गई। अब आगे देखेंगे। राजा पृथ्वीपति शाह जो है वो 1640 में स्वतंत्र शासक के रूप में कार्यभार संभालते हैं। कब संभाला था भाई? 1640। तो यानी वास्तव में राजा पृथ्वीपति शाह राजा कब से कब तक रहे थे एक्चुअल में? तो 1640 से लेकर के और 1665। राजमाता का संरक्षण काल कब समाप्त होता है? तो 1640। बैल तो नहीं हो, इतना तो समझ ही जाओगे, है कि नहीं है? राजमाता का संरक्षण काल कब समाप्त हुआ? 1640। और 1640 से स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करना शुरू किया था किसने? राजा पृथ्वीपति शाह। समझ जाओगे इतना? अब राजा पृथ्वीपति शाह 1640 में जैसे ही स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य वगैरह करना शुरू करते हैं, उसके बाद की सबसे महत्वपूर्ण घटना है 1654-55 में शाहजहां के द्वारा करवाया गया आक्रमण। 1654-55 का आक्रमण। 1654 बोलेंगे तो देखो भाई, दोनों सन याद रख लेना, 54-55। 1654-55 के आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो इस आक्रमण का नेतृत्व शाहजहां का सेनापति था, जिसका नाम था खलीतुल्लाह खां। क्या नाम था? खलीतुल्लाह, खलीतुल्लाह खां। खलीतुल्लाह खां के द्वारा इस आक्रमण का नेतृत्व किया गया था। आई बात समझ में? इस समय गढ़वाल के शासक कौन है? तो पृथ्वीपति शाह। ध्यान से समझ लेना, बाद में मत बोलना नहीं समझ आया। ध्यान समझ लो एक बार नहीं अच्छे तरीके से। यहां पश्चिम दिशा में गढ़वाल है और गढ़वाल के राजा इस समय पे कौन है? पृथ्वीपति शाह। अब तो स्वतंत्र शासक के रूप में है पृथ्वीपति शाह, है कि नहीं है? गढ़वाल के पूरब में आता है कुमाऊं। कौन सी जगह आती है? कुमाऊं। और कुमाऊं का राजा इस समय पे कौन है? बाज बहादुर चंद। याद करो, थोड़ा सा पढ़ाया था, बाज बहादुर चंद। कुमाऊं का राजा कौन है भाई? बाज बहादुर चंद। आई बात समझ में? पश्चिम दिशा में पड़ता है सिरमौर। कौन सी जगह पड़ती है? सिरमौर, यानी आज का हिमाचल प्रदेश। और सिरमौर हिमाचल प्रदेश जो है, यहां का शासक है अभी कौन? मंधाता प्रकाश। कौन है भाई? मंधाता प्रकाश।
मंदाता प्रकाश का पुत्र हुआ जिसका नाम था सौभाग्य प्रकाश। ये इसी सौभाग्य प्रकाश वगैरह अलग अलग नाम वगैरह है कि नहीं है। अब नाम बहुत सारे, ये ध्यान देना भाई, क्या नाम था भाई, सौभाग्य प्रकाश, अलग अलग नाम से जाना जाता है। उत्तर यहां देखोगे तो पूरब दिशा में राजा कौन है, बाज बहादुर चंद। गढ़वाल का राजा कौन है, पृथ्वीपति शाह। सिरमौर का शासक कौन है, मंदाता प्रकाश। इस समय पे उत्तर दिशा में एक जगह थी जिस जगह का नाम था नरपुरगढ़। कौन सी जगह थी, नरपुरगढ़। और नरपुरगढ़ का इस समय पे राजा था जिसका नाम था राजस्वरूप। क्या नाम था, राजस्वरूप। आई बात समझ में। नरपुरगढ़ का एक राजा था, उसका नाम था राजस्वरूप। ध्यान से समझ लेना, उत्तर दिशा में है राजा राजस्वरूप। आई बात समझ में। पश्चिम दिशा में है कौन, मंदाता प्रकाश। अब भाई सिरमौर के उत्तर में मैंने बताया ना कि ये जो जगह है ये है कांगड़ा। कौन सी जगह है, कांगड़ा। और यहाँ कांगड़ा के अंतर्गत शाहजहां का ही सेनापति था जिसका नाम था इर्ज खां। क्या नाम था, इर्ज खां। अब इर्ज खां हो गया यहां से कौन हो गया, इर्ज खां। आई बात समझ में। ऊपर कौन हो गया, राजस्वरूप। पूरब दिशा में कौन है, बाज बहादुर चंद। और सिरमौर का राजा कौन है, मंदाता। और शाहजहां ने अभी नेतृत्व करके किसको भेजा है, खलीतुल्ला खां। किसको भेजा है भाई, खलीतुल्ला खां कर देता है दक्षिण से आक्रमण। ध्यान देना, यहां 1654-55 का आक्रमण, ये परिस्थिति है। चारों तरफ से जहां जहां तुम्हें जो जो राजा दिखाई दे रहे हैं, यहां देखेंगे पूरब में राजा बाज बहादुर चंद है, पश्चिम में राजा कौन है, मंदाता प्रकाश है, उत्तर दिशा में नरपुरगढ़ का राजा कौन है, राजस्वरूप है। और इधर देखेंगे कांगड़ा दुर्ग में कौन है, तो इर्ज खां है। आई बात समझ में, कौन हो जाएगा, इर्ज खां हो जाए। और इधर देखेंगे तो कौन, किसको अभियान लेकर के भेजा है, खलीतुल्ला। क्लियर हो गया, किसको अभियान लेकर के भेजा है, खलीतुल्ला। अरे यार बैठ जाओ, बस इतना तेज आवाज कर लोगे तुम। किसको भेजा है भाई, खलीतुल्ला खां। तो देखो खलीतुल्ला खां जब आक्रमण करता है तो चारों तरफ से परिस्थितियां ये रहती है। इस अभियान में ऐसी जानकारी मिलती है 1654 के आक्रमण में कि चारों तरफ से मुगल सेना के आक्रमण के कारण, जिसको देखो उत्तर दिशा का राजा राजस्वरूप जो था उसने उत्तर की सीमाओं को क्षति पहुंचा दी, बाज बहादुर चंद ने पूरब दिशा की सीमाओं को क्षति पहुंचा दी। इसी आक्रमण के समय में बाज बहादुर चंद ने गढ़वाल के एक गढ़ पर अधिकार कर लिया। बाज बहादुर चंद गढ़वाल का जूनियागढ़ जीत जाता है। इस समय कौन सा गढ़ जीत जाता है, जूनियागढ़। बाज बहादुर चंद ने जूनियागढ़ को किस अभियान में विजित किया था, तो 1654-55 के। अब भाई बाज बहादुर चंद देखता है कि इस समय पे सब दिशा से आक्रमण हो रहे हैं, पढ़ाया है तुमको पहले भी। बाज बहादुर चंद देखता है कि सब दिशा से आक्रमण हो रहे हैं, किस पर, पृथ्वीपति शाह पर। और इसी चीज का फायदा उठाया और गढ़वाल के जूनियागढ़ पर किसने अधिकार कर लिया, बाज बहादुर। उत्तर दिशा में राजस्वरूप, इसने उत्तर की सीमाओं को क्षति पहुंचा दी। इधर इर्ज खां, इसने इस तरफ सीमाओं में लूटपाट कर दी। पश्चिम दिशा में यहां राजा कौन है, मंदाता प्रकाश। मंदाता प्रकाश ने पहले ही 2 गढ़ों पर अधिकार कर रखा है, कालसीगढ़ और बैराटगढ़। अब ये सारी चीजों पर इस समय पे अधिकार हो गया। कुल मिलाकर के ऐसी जानकारी मिलती है कि खलीतुल्ला खां आगे बढ़ा देहरादून की ओर को। कौन सी जगह की ओर को, देहरादून। खलीतुल्ला खां आगे बढ़ा देहरादून की ओर को, और खलीतुल्ला खां आगे बढ़ते हुए देहरादून को विजित कर लेता है। देहरादून को क्या कर लेता है, विजित कर लेता। ऐसी जानकारी मिलती है कि खलीतुल्ला खां देहरादून जीतने के बाद पहाड़ी क्षेत्र की ओर प्रवेश करने वाला था, श्रीनगर गढ़वाल की ओर, गढ़वाल की राजधानी की ओर। लेकिन तब तक क्या हो गया कि देहरादून से जैसे ही वो आगे की ओर बढ़ता है, कहते हैं इस समय भयंकर वर्षा शुरू हो गई फिर से, और तुरंत शाहजहां ने उसे पीछे हटने को कहा, क्योंकि वर्षा के कारण पहले ही मुगल मारे जा चुके हैं 1635 के अभियान में, मैंने बताया तुमको। और इस समय वापस क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। तो खलीतुल्ला खां को कहा जाता है कि तुम देहरादून छोड़ करके भी तुरंत बाहर आ जाओ। और खलीतुल्ला खां ने जिस देहरादून को विजित किया था, उस देहरादून को खलीतुल्ला खां चतुर्भुज नाम के एक व्यक्ति को दे देता है, चतुर्भुज सिंह नाम के व्यक्ति को। किसको दे दिया था भाई, चतुर्भुज सिंह। चतुर्भुज सिंह नाम के एक व्यक्ति को देहरादून दे दिया, जो देहरादून विजिट किया था किसने, खलीतुल्ला खां। क्योंकि शाहजहां का आदेश आ गया कि अब वर्षा आ गई, गढ़वाल में प्रवेश नहीं करना है, और देहरादून तुमने जीत रखा है उसको भी छोड़ करके वहां से वापस आ जाओ। तो खलीतुल्ला खां देहरादून, जो जीता हुआ देहरादून था, वो किसको दे देता है, चतुर्भुज सिंह को दे देता है। चतुर्भुज सिंह को दे दिया।
इसी बात का फायदा उठा लिया किसने? पृथ्वीपति शाह। ये सारे के सारे आक्रमणकारी पीछे हट जाते हैं और पृथ्वीपति शाह 1656 में छापामार पद्धति के द्वारा आक्रमण करता है चतुर्भुज सिंह पर और इसके पास से देहरादून अपने पास प्राप्त कर लेता है। तो समझे यहां पर या कुछ नहीं समझे? अगर बीच में कुछ और ही करते रहोगे तो कैसे समझ आएगा? पूरब दिशा का राजा कौन था इस समय पे? बाज बहादुर। कौन राजा था? बाज बहादुर। पश्चिम दिशा में कौन राजा है? मंधाता प्रकाश। पश्चिम में कौन सी जगह है? सिरमौर। इसके उत्तर में कौन सा दुर्ग है? कांगड़ा दुर्ग। और उत्तर दिशा में कौन सा गढ़ था? नरपुरगढ़। यहाँ का राजा कौन था? राजस्वरूप। आई बात समझ में? तो मैंने कहा कि बाज बहादुर चंद इन्होंने सब तरफ से पृथ्वीपति शाह की सीमाओं को क्षति पहुंचाई। सब तरफ से पृथ्वीपति शाह की सीमाओं को क्षति पहुंचाई। खलीतुल्लाह खान ने देहरादून को विजित कर लिया, उसने देहरादून को जीत लिया। अब वो पहाड़ी क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था, लेकिन तब तक वर्षा आ गई और शाहजहां ने उसे बोला कि इस समय गढ़वाल में प्रवेश करना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे पहले वर्षा के कारण मुगल मारे जा चुके थे। तो जो खलीतुल्लाह खान था उसने विजित देहरादून भी किसको सौंप दिया? चतुर्भुज सिंह को। चतुर्भुज सिंह नाम के व्यक्ति को सौंप दिया और स्वयं वो यहां से बाहर निकल गया। देहरादून और उसके आसपास का क्षेत्र चतुर्भुज सिंह को दिया और वो यहां से जाने लगा। तो चतुर्भुज सिंह से वापस देहरादून को प्राप्त कर लेता है कौन? पृथ्वीपति शाह। और कब प्राप्त किया था? 1656 छापामार पद्धति के द्वारा प्राप्त किया था। तो वो 1656 में तीसरे अभियान में पढ़ेंगे। क्लियर है इतना? तो 2 अभियान तक यहां तक बातों को अच्छे तरीके से समझ लेना भाई। इन सारे के सारे आक्रमण के बाद ध्यान देना, अभी मैंने पहला आक्रमण बताया 1635 का, 1654-55 का दूसरा आक्रमण बताया। इन आक्रमणों की जानकारियां कुछ पुस्तकों से मिल रही है। अब उन पुस्तकों के नाम मैं यहां लिख रहा हूं, देखो ध्यान से समझना, यहां पे लिख रहा हूं पुस्तक के नाम। सबसे पहली पुस्तक जिससे शाहजहां के द्वारा करवाए गए आक्रमण की जानकारी मिलती है, उस पुस्तक का नाम है पादशाहनामा। क्या नाम है? पादशाहनामा। देखो भाई, पादशाह जो शब्द है ना, ये तुर्की भाषा का है। कौन सी भाषा का है? तुर्की। पादशाह शब्द तुर्की भाषा का है और इसका फारसी में रूपांतरण बादशाह होता है। क्या होता है? बादशाह। तो यदि अगर तुमको बोल दिया जाए पादशाहनामा या बोल दिया जाए बादशाहनामा, क्या बोल दिया जाए? बादशाहनामा, तो एक ही बात है। पादशाहनामा बोला जाता है तुर्की में, अब बादशाहनामा बोला जाता है किसमें? फारसी। इतना तो समझ जाओगे। अगर पूछेगा कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा। अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। आई बात समझ में भाई? और ये पुस्तक जो है ना, वो शाहजहां के समकालीन लिखी गई। तो इसीलिए शाहजहां के आक्रमण की, शाहजहां के द्वारा गढ़वाल पर किए गए आक्रमण की जानकारी इन दोनों पुस्तकों से, मतलब इस पुस्तक से, दो नहीं एक ही पुस्तक है, इस पुस्तक से मिलती है। वो किसने लिखी है? अब्दुल हमीद लाहौरी। क्लियर हो गया? एक तो इस पुस्तक से मिलती है। दूसरी पुस्तक का नाम है मासिर उल उमरा। क्या नाम है? मासिर उल उमरा। मासिर उल उमरा। इस पुस्तक से भी गढ़वाल पर किए गए आक्रमण की जानकारी मिलती है। मासिर उल उमरा पुस्तक बोलेगा तो किसके द्वारा लिखी गई? ये पुस्तक लिखने वाला व्यक्ति था शमसुद्दौला। कौन था भाई? शमसुद्दौला। शमसुद्दौला के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया, मासिर उल उमरा। इस पुस्तक से भी यही जानकारी मिलती है कि शाहजहां ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। कभी भी रेफरेंस के तौर पर पुस्तक पूछ सकता है, उसका लेखक पूछ सकता है, इसीलिए कंप्लीट बात को पहले ही पढ़ लेना चाहिए। आई बात समझ में? इटली का एक विद्वान था जिसका नाम था निकोल मनुची। क्या नाम था? निकोल मनुची। निकोल मनुची इटली का रहने वाला था, गढ़वाल की यात्रा पर आया था, भ्रमण पर आया था, भारत के भ्रमण पर। और निकोल मनुची के द्वारा पुस्तक लिखी गई मुगल इंडिया। कौन सी पुस्तक लिखी गई? मुगल इंडिया। ये जो मुगल इंडिया पुस्तक निकोल मनुची के द्वारा लिखी गई, इस पुस्तक से भी शाहजहां के द्वारा गढ़वाल पर किए गए आक्रमणों की जानकारी मिलती है। क्लियर हो गया? और इसी निकोल मनुची के द्वारा एक और पुस्तक लिखी गई, स्टोरियो डोमोगाट पुस्तक। स्टोरियो डोमोगाट भी किसने लिखी है? तो निकोल मनुची ने। स्टोरियो डोमोगाट, डोमोगाट। ये सारी की सारी पुस्तकों से जानकारी मिलती है कि शाहजहां ने कहां अभियान चलाया था? गढ़वाल।
समझ जाओगे इतनी बात को। तो इतना ध्यान रख लेना कि 1654-55 में गढ़वाल पर दूसरा आक्रमण हुआ, चारों तरफ से पृथ्वीपति शाह की सीमाओं को ध्वस्त किया गया। इधर मंदाता प्रकाश, इधर राजस्वरूप, खलीतुल्लाह खां, इर्ज खान, बाज बहादुर चंद, इन्होंने सब तरफ से सीमाओं को ध्वस्त किया। बाज बहादुर चंद ने इसी समय गढ़वाल के जूनियागढ़ पर अधिकार कर लिया। याद रखना कि कब किया था, तो 1654-55। कौन से गढ़ पर अधिकार कर लिया? जूनियागढ़। क्लियर है इतनी बात। इसके बाद याद रखना कि जब खलीतुल्लाह खान ने देहरादून क्षेत्र को जीत लिया था, तो विजित करने के बाद किसको सौंप दिया? चतुर्भुज सिंह। कभी पेपर में सीधे नाम पूछेगा कि विजित करने के बाद किसको सौंपा था, तो चतुर्भुज सिंह। बता दोगे इतना। इसके बाद आगे की चीज है कि शाहजहां के आक्रमणों की जानकारी किन पुस्तकों से मिलती है, तो बादशाहनामा या बादशाहनामा किसने लिखी है? अब्दुल हमीद लाहौरी। मासिर उल उमरा किसने लिखी है? शमसुद्दौला। और निकोल मनुची ने कौन सी लिखी है? मुगल इंडिया और स्टोरियो डोमोगार्ड। स्टोरियो डोमोगार्ड। क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। ये सारी के सारी चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तीसरा अभियान हम लोग पढ़ेंगे कल। ठीक है भाई। तो इतना क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है।